हेलो एवरीवन। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता था, मैं थोड़े दिन पहले बिहार गई थी। वहाँ पे हमने एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो उसकी पूजा के लिए गई थी। तो पूजा के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल ही पारंपरिक कपड़ों के साथ, साड़ी और जो शादी की चुनरी होती है, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को करना हो तो पीले कपड़ों में किया जाता है। इसलिए मैंने पीले रंग की साड़ी पहनी। सबसे पहले हम कुल देवता की पूजा करेंगे, जिन्हें हम बाबा गोविंद कहते हैं। यहाँ पे हमारे घर में इनकी बहुत मान्यता है। तो सबसे पहले हमने कुल देवता की पूजा की। और देखिए, कुल देवता की पूजा कराते समय पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल ही नई हैं, तो हम लोग उन मंत्रों को ध्यान से सुन रहे हैं और वो पूजा करा रहे हैं। तो हम लोग बस उनको ध्यान से सुन रहे हैं। तो जब उन्होंने मंत्र उच्चारण कर दिए तो हमने प्रणाम किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर वहाँ से चल दिए अपने जो हमने नया जो घर बनाया है, जहाँ कंस्ट्रक्शन की है, वहाँ के लिए पूजा के बाद वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो पूजा में थोड़ा समय लग रहा था, क्योंकि पंडित जी बहुत ही विधि विधान वाले थे और अच्छे से पूजा करा रहे थे। तो ये भी मैंने पहली बार किया है। अब हमारी पूजा खत्म हो गई है और हम घर के मतलब हम नए घर की तरफ निकल पड़े हैं। तो जो भी ये पूजा होगी वह बहुत ही पारंपरिक तरीके से होगी। तो यहाँ का, इसमें बिहार का जो भी कल्चर है, जैसे वहाँ की जाती है। तो ये लीजिए, मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गई हूँ। फ़ोटो कुछ आगे पीछे सेटिंग हो गई है, इसीलिए ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, वहाँ जहाँ पे पूजा हुई थी हमारे नए घर में, वो पहला दीपक मैं जला रही हूँ। ये पिक्चर पहले ऐड हो गई है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं। तो ये पूजा, बिहार की जो पूजा है, मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ, बिकॉज़ आप लोग, मैं वहाँ के कल्चर में पली बड़ी नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं है। तो देखिए, गृह प्रवेश की पूजा की तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। तो उसके लिए 12 कलश आए हैं, 12 मतलब 12 कलश आए हैं, फूल, फल जो भी है। तो हमने सोचा कुछ पिक्चर्स खिंचा ली जाए। ट्रेडिशनल कपड़ों में थे, तो हमारे लिए भी सब कुछ नया-नया जैसा था। तो सबने, जो फैमिली के लोग थे, सबने पिक्चर्स खिंचाई। तो नए गृह प्रवेश की नई पूजा में यहाँ मटकों में पहले जल भरा जाता है। तो हम सब लोग मटकों में जल भरने के लिए तैयार हो गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये मेरी जेठानी है, सबने मटके सर पे रखे। ये कुछ पिक्चर्स हैं। अब हम वेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड का, तो उन्होंने भी एक कलश पकड़ा हुआ है। तो अब हम जो पानी है पास के, मतलब नल से लाएँगे। अगर कुआँ होता तो कुएँ से लाते। तो हमारे घर के पास एक नल था। पहले सोचे मतलब अपने घर से ही भर लेते। फिर पंडित जी ने बताया कि अपने घर से नहीं लिया जाता है, बाहर से जल लेके हमें मटकों में भर के जाना है। तो इसके लिए 7 मतलब सुहागनें, तो 7 सुहागन साथ में होनी चाहिए। तो मेरे घर में जितनी भी औरतें थी, सबने एक-एक कलश लिया। अभी वो जगह नहीं है, तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती थी, उतरने में। तो सबने देखो एक-एक कलश सर पे रखा हुआ है। और हम सब पास में एक चापाकल बोलते हैं, हैंडपंप जिसको बिहार में चापाकल बोला जाता है। तो हम लोग चापाकल में पानी भरने के लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ ही मेरे लिए नया है। शायद जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, उसके लिए भी ये चीज़ नई होगी, क्योंकि ये बिहार का कल्चर है। तो आपको पता है, कोई भी लोग जब पूजा करते हैं तो अपने ही परिवार के रीति-रिवाज़ों को मानकर उसी तरह करते हैं। तो हम सब लोग, ये हमारी चाची जी हैं, तो वो थोड़ी-सी बुज़ुर्ग हैं, बट उन्होंने भी एक कलश लिया। तो ये हमारे घर के पास एक मतलब एक नल था, तो वहाँ से हमने चापाकल मतलब हैंडपंप से पानी लिया और सब पानी भर-भर के सब आ रहे हैं। तो अब हमने पानी सबने भर लिया और इंतज़ार कर रहे हैं कि सब लोग पानी भर लें, तो फिर एक साथ मतलब घर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो मेरे जो हमने नया कंस्ट्रक्शन किया है, इसके 2 साइड रास्ते हैं। तो हमें मतलब जो एंट्रेंस करना है वो घूम के जाना है। तो एंट्रेंस के लिए हम वेट कर रहे हैं कि सब लोग आएँगे, पानी भर के मटकों में, फिर जाएँगे। तो ये मेरी ननद है, जो हमारा गठबंधन कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि पूजा में 2 लोग मिलके ही पूजा में साथ में पूजा करते हैं। जो हमारे जो पार्टनर हैं, तो उनके साथ तो हम वो गठबंधन कर रही है सब पीछे से।
कुछ सब बोल रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं, सब नंगे पैर थे क्योंकि नंगे पैर चलने की तो किसी को आदत है नहीं, तो सब सोच रहे थे बस जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, और पैरों में कंकर से चुभ रहे थे क्योंकि नंगे पैर चलना तो हम लोग भूल ही गए हैं, चप्पलों की आदत है, घर में भी चप्पल पहन रहे हैं। तो सब लोग देखिए पीछे से कलश भर के सब लाइन से आ रहे हैं, जहाँ से मतलब हमें एंट्रेंस करना है तो घूम के आना था। तो बस ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि वीडियो के ज़रिए कुछ जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो भी सेव हो जाती हैं, और आप तक एक हमारा जो बिहार का कल्चर है वो भी आप तक पहुंच जाता है। बिकॉज़ सबको पता है कि पूजा और कुछ भी शुभ कार्य सब लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। तो ये हम एंटर करने के लिए सब खड़े हैं, तो पंडित जी को बुला रहे हैं, क्योंकि जब हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो पंडित जी मंत्र उच्चारण करेंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि शुभ काम है तो हर काम को जैसे होता है वैसे सब घर के बड़े बताते थे। देखें मेरे हाथ में दही है, एक मिट्टी के बर्तन में सर पे पानी, और मेरे हस्बैंड के हाथ में, तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका मंत्र का जो भी होगा अंदर, मतलब गृह प्रवेश के टाइम में जो भी मंत्र करते हैं वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो हमें कहेंगे कि उनका पूरा हो गया है उच्चारण, फिर ही हम अंदर जाएंगे। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, पीछे खड़े हैं। अब हम लोग अंदर आ रहे हैं, अंदर आकर आगे वो गंगा जल से वो छींटे मार रहे हैं जगह के लिए ताकि वो शुद्ध हो जाए। अब बस हमें ला के अभी वहाँ पे रख देना है, रखने के बाद पूजा की तैयारी होगी। तो बस अब हम वहाँ पे कॉर्नर में हमें पंडित जी कहते हैं कि आप जो भी जल लेके आए हैं वो सब एक जगह रख दीजिए। तो मैंने सब कुछ वहीं पे रख दिया है। अब पंडित जी ने कहा थोड़ा देर आप रेस्ट कर लीजिए, तब तक हम पूजा की सारी तैयारी करते हैं। और पूजा की तैयारी देखो हो रही है, तो इतनी सारी चीज़ें, सब कुछ मेरे लिए नया है, और नया घर, नया कंस्ट्रक्शन था तो उसमें नया चूल्हा भी है। ये चूल्हा पूजन की रस्म हो रही है, जहाँ पर मैंने पहली बार देखा तो पंडित जी ने सबको मीठा दिया था और बोला था जब चूल्हा जलाएंगे तो सब हंसेंगे, खुशी का माहौल होना चाहिए। तो सब लोग बोले हल्दी के मैंने छींटे लगाए हैं, और पूरे घर में मैंने वीडियो नहीं लिया है, हल्दी के छींटे लगाए थे, उसकी पिक्चर्स निकाली थी। ये देखिए अभी अब गैस जल गई है, तो अब मेरी ननद कह रही भाभी आप छोड़ दीजिए, वो खीर नए चूल्हे पे अब खीर बनाएंगे। तो हम लोग अब पूजा पे बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी पूजा की तैयारी चल ही रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़े तरीके मतलब बहुत विधि विधान से पूजा होती है। मेरे लिए भी सब कुछ नया नई तरह, हालांकि हमारा एक घर दिल्ली में भी है, बट वहाँ इतने विधि विधान से पूजा नहीं हुई है, तो मेरे लिए भी सब नया है। तो हम पूजा के लिए बैठ गए हैं। ये प्रसाद लेते, मतलब वो शुरू में जो उनका, ये है मेरी ननद की बेटी है, वो पूरा घर दिखा रही थी, उसका वीडियो पड़ा था तो मैंने कहा वो भी ले लेते हैं, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा कि क्या है कैसे है। तो वो सब कुछ बताती है। चल। मेरी बेटी उसका वीडियो शूट कर रही है, वो बताती है कि देखो यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, ये वहाँ पे सब वेट कर रहे हैं पूजा के शुरू होने का। पंडित जी अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं अभी, और ये दिखा रही है पूजा, ये पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये भी एक शॉप है, और ये एक रूम है जो दिखा रही है। नीचे के 5 शॉप्स बनी हैं, और ये पैनल बोर्ड है, और ये सामने भी कंस्ट्रक्शंस कुछ हुई हैं। तो वो पूरा घर पागल अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, तो वो प्रैक्टिस भी कर रही है एक तरह के जस्ट ब्लॉगिंग। सब लोग वेट कर रहे हैं पूजा शुरू होने का, क्योंकि हमारे यहाँ गृह प्रवेश की पूजा जो है शाम के टाइम में ही होती है। तो मुहूर्त के टाइम में एंट्रेंस हो गई और पूजा की तैयारी हो रही है। तो पूजा जब शुरू होगी तो वो तो होगी ही। तो देखो भैया अब आपको लेके जा रहे हैं हम ये रूम में जो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, दिखा रही है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं पंडित का पूजा कराएंगे। नहीं शक्ल नहीं आई इधर, यहाँ पे चल रही है पूजा। ए साइड ना फोटो खींचना, क्या कैसे भैया को भेजेंगे वीडियो, बता रहे हैं हमें।
देख लो भैया, वो हम कर रहे हैं। मम्मी कह रही है फोटो खींचने को, हम खींचेंगे, पहले भैया को रूम दिखाते हैं। देखो अब जितनी भी आपको पिंक दीवारें दिखेंगी ना भैया, वो सब है चंदन चाचा का, हम दोनों का कनेक्टेड है, ठीक है। ये चंदन चाचा का शटर लग रखा है इधर से, और ये पूरा चंदन चाचा का। इन्होंने पता क्या किया, पहले अपना व्हाइट हाथ छाप दिए, फिर पता चला व्हाइट में छापने थे, फिर छापने थे। और ये मेरे ये हो रखा है पूरा इनके घर का नक्शा, नक्षत्र था, उन्होंने भी सेम टू सेम दिखता है, जो हमारा था वही इनका है, सेम ही बना है। 2 घरों में पूजा थी। इधर गद्दे बिछ रहे हैं, इधर खाना बन रहा है, फैमिली के लोग आए थे। ये बाथरूम है, मैंने अपना बाथरूम नहीं दिखाया पर तब भी सेम ही है। यहाँ इनकी पूजा चल रही है, हमारी जल्दी हो गई है थोड़ी, इसलिए सिर्फ जो अपने घर के लोग थे बस। ये भी सेम है, बस हमने गद्दा लगा लिया है यहाँ, बाकी सब भी सेम है। सेम पोर्शन है हमारा उनका। बाय बाय करिए। ये देखिए पूजा हो गई है। पूजा के बाद ये आरती का सीन है। देखिए घर के कुछ लोग हैं, मतलब आरती होते होते सुबह के 3 आई थिंक मुझे लगता है 2 बज गए थे पूजा खत्म होने में। 3-4 घंटे की पूजा थी। मैं भी बहुत थक गई थी, अगर मैं पूजा का वीडियो बनाती थी तो बहुत ही बड़ा होता था। ये आरती करते हुए हैं, बस लास्ट का हमने लिया है। फिर गणेश जी की आरती हुई, फिर विष्णु भगवान जी की आरती हुई, आरती वगैरह हो गई आरती की। फिर उसके बाद अगले दिन भंडारा था। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों को भोजन कराना है नए घर में, तो अगले दिन ब्राह्मण भोज किया गया और भंडारा किया गया। तो ये ब्राह्मण आए थे, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, तो सब लोगों को खाना मतलब पड़ोसा आया। उसका वीडियो नहीं लिया है मैंने, बस ये थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ी चीज़ें आप लोगों से शेयर की हैं। जो वहाँ का कल्चर है, जैसे का भी आशीर्वाद मिला, उनको खाना खिलाया। ये मेरी जेठानी है जो उस दिन, तो मैंने साड़ी पहनी है। साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है, अच्छी भी लगती है मुझ पे। तो ये देखिए, फिर लास्ट में हमने सब कुछ करने के बाद कुछ फैमिली गैदरिंग्स की पिक्चर्स, क्योंकि बहुत कम मौके होते हैं जब सारी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है। और ये बस थोड़ा सा ऐसे मस्ती मजाक, और ये पिक्चर्स थी। तो काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप रहा, फैमिली के साथ सब लोग गए। ये मेरी ननद और ये मेरी जेठानी, हम लोग मस्ती करते हुए, ये हमारी बहू बेटियाँ, मेरी दोनों नंदे, तो सब। और ये नेक्स्ट डे पूर्णिमा थी, तो मैंने कहा चलो घर में दीपक जला दिया जाए। तो ये दीप शाम के टाइम जो दीप जलाते हैं, तो घर में दीपक जलाते हुए की पिक्चर्स है। पूर्णिमा का दिन दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। ये सब फैमिली पिक्चर घूमने के लिए निकल रहे थे, तो सोचा माँ के साथ भी एक पिक्चर बना लेंगे। नेक्स्ट डे पूजा के नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ के एक विजिटिंग प्लेस है मिथिला हाट को जा रहे थे, तो उसी की थोड़ी सी क्लिप है जाते हुए। तो बहुत मज़ा आया, मस्त